हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम का नाम है नाम। अस्सलाम वालेकुम इंडियन मुनि से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में। ये भूमि जब जगती है तो वो देखती है गीता चुपचाप एक कोने पे बैठी है और उसने खाना भी नहीं खाया। भूमि उसे कहती है कि तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो और तुमने खाना खाना क्यों नहीं खाया? गीता बोलती है मुझे नहीं खाना। भूमि बोलती पर तुम्हें खाना क्यों नहीं खाना है? गीता बोलती आपने भी तो खाना नहीं खाया, आप खाओगी तो मैं खाऊंगी। भूमि बोलती तुम्हें तुम्हें कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? तो भूमि कहती है बताओ। गीता बोलती बस मुझे पता है। भूमि बोलती अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ अभी, तुम खाना निकालो साथ में खाते हैं। भूमि बाहर जाते है, वो अपने पापा को कॉल करती है और पापा से पूछती है कि पापा क्या आपको पता चला वो लोग कौन थे जो हमारा पीछा कर रहे थे? तो उसके पापा कहते अभी तक तो नहीं, पर मैं पता कर लूँगा, तुम अपना ख्याल रखना और जब तक मैं ना बोलूँ तुम बस घर में ही रहना। भूमवती पर ऐसा क्यों? तो उसके पापा कहते बस बेटा मैंने बोला ना तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना, कोर्ट भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। भूमवती ठीक है। भूमि खुश हो जाती है कि चलो उसे भी छुट्टी मिल गई और वो गीता के पास आती है खाना खाने के लिए। वो कहती है कि तुमने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया। गीता बोलती मैं आपका वेट कर रही थी। भूमवती अरे तुम तो खाना स्टार्ट कर दी थी, तुमने क्यों नहीं खाया? गीता बोलती मुझे लगा कि हम साथ में खाने वाले हैं। भूमि हंसती है और कहती है कि खाने पे तो आज तक मेरे डैड ने भी मेरा वेट कभी नहीं किया। वैसे ही बोल के सैड होके बैठ जाती है। तो गीता को समझ नहीं आता वो क्या करे, इसलिए वो भूमि के बैग पे हाथ लगाती है और कहते हैं कि मैंने तो वेट किया ना, चलो अब खा लेते हैं। और फिर दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। जब भूमि गीता के साथ खाना खा रही थी तो उसके आँख में आंसू थे और गीता देख लेती है। गीता पूछना तो चाहती थी पर उसे लगता है कि शायद उसे भूमि के साथ इतना पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, भूमि उसका ख्याल रखती है इसलिए गीता भी उसका ख्याल रखेगी पर उसके साथ ज़्यादा पर्सनल नहीं होगी। और वो यहाँ पे अपने मकसद के लिए आई है इसलिए बस अपने काम पे ही ध्यान देगी, ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए भूमि से कुछ भी नहीं पूछती। पर शायद भूमि चाहती थी कि गीता उससे कुछ पूछे, इसलिए वो बार बार गीता को देख रही थी पर गीता नजरें चुरा के बस खाना खाया जा रही थी। जैसे ही खाना खत्म होता है भूमि बर्तन उठा के जाने लगती है। गीता बोलती है कि मैं रखाती हूँ, आपकी तबीयत नहीं सही ना? तो भूमि बोलती गीता बर्तन लेके रसोई में रखने के लिए चाहती है। वो जब वापस रूम में आती है तो वो देखती है कि मेड जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। वो तुरंत रूम में घुस जाती है। वो कहती है कि वो औरत वो जो काम करती है वो आ गई है। भूमि बोलती ठीक है, मैं उससे बोल के आती हूँ कि मेरे रूम की सफाई करने की ज़रूरत नहीं। भूमि बाहर चाहती है कि मेरे रूम में मत आना, मैं कुछ काम कर रही हूँ, समझी? और ऐसे ही बोल के अपने रूम में बैठ जाती है और बेड पे बैठी थी कि उसे नींद आ जाती। भूमि दोबारा से सो जाती है और गीता रूम की सफाई करने लगती है। भूमि जब उठती है वो देखती है कि गीता रूम की सफाई कर रही है तो भूमि उसे मना करती है पर गीता नहीं रुकती। तो भूमि उसके हाथ से ये झाड़ू लेती है और वो साइड पे करती होगी कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। गीता बोलती मैं यहाँ आती हूँ इसलिए वो औरत सफाई करने के लिए नहीं आ सकती ना, तो मुझे ही करनी पड़ेगी। भूमि बोलती नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सफाई के लिए नहीं हो, ओके? आराम करने के लिए हो तो आराम करो। और ऐसी बोल के भूमि भी बैठ जाती है। गीता बोलती है कि बुखार कम हुआ? भूमि बोलती मैं ठीक हूँ। गीता बोलती है मुझे ठीक लग तो नहीं रही। गीता ऐसे बोल के भूमि का माथा छूती है जो अभी भी गर्म था। गीता बोलती है मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ लाऊं? भूमि बोलती नहीं, वो मुझे सूटी करती है, उनसे मुझे ठंड हो जाती है, देखो कितना फ्लू हो रहा है। जिस पे गीता बोलती हाँ मैं भी पागल हूँ, हमको तो पहले इतनी ठंड लगी है, रात को भी ठंड से कांप रही थी। भूमि रात को तुम मेरा ख्याल रख रही थी ना? गीतावती नहीं, मैं सो गई थी। भूमि हंसने लग जाती है, कहती अच्छा क्या तुम मुझे वो मेरा लैपटॉप दोगे, मुझे कुछ काम करना है। गीतावती तबीयत खराब है तो आराम करते हैं। भूमि प्लीज़। तो गीता उसे लैपटॉप उठा के देती है। तो भूमि लैपटॉप ऑन करती है और गीता भूमि का लैपटॉप को देख रही थी। भूमि क्या बात, तुम्हें चलाना है? गीता बोलती मुझे ये चलाना नहीं आता है। तो भूमि सीरियसली? गीता से हाँ मैं सरल आती हूँ। भूमि बहुत आसान है, इधर आओ मेरे पास बैठो मैं सिखाती हूँ। तो गीता ऐसे भूमि के पास बैठ जाती है। भूमि उसे लैपटॉप चलाना सिखा रही थी पर गीता को सही से चलाना नहीं आ रहा था, वो एरो को ही हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो भूमि उसके फिंगर को यूँ संभालती है और कहती है ये इधर रखो और हल्का से इधर इधर करोगी तो देखो ये एरो घूम रहा है। और ऐसे उसे लैपटॉप चलाना सिखा रही थी। और इतने में वो गीता के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसका मन तो कर रहा था हमेशा वो ऐसे ही गीता के क्लोज रहे। भूमि ऐसे गीता को देख रही थी और गीता देख रही थी और कहती क्या हुआ? भूमि बोलती कुछ नहीं, तुम इंटेलिजेंट है, जल्दी सीख जाओगी। तो भूमि ऐसे उसे सिखा रही थी तभी गीता थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती है।
क्योंकि वो देखते हैं कि भूमि बार-बार उसे देख रही है और उसकी स्मेल भी कर रही है। तो गीता को लगता है शायद उसमें से स्मेल आ रही है। वो भूमि से दूर होके बैठ जाती है और खुद के कपड़ों को यूँ पकड़ के स्मेल करने लगती है। भूमि कहती है, क्या हुआ? तुम्हें खुद से स्मेल आ रही है? गीता बोलती है, आपको मेरे से आ रही थी ना, मुझे मुझे फ़ील हुआ, आप मुझे सूँघ रही थी। तो भूमि बेचारी शर्म के मारे नज़रें चुरा लेती। वो मन ही में सोचती, अब मैं इसे क्या बोलूँ कि मुझे इसमें से स्मेल नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो गीता बोलती, मैं नहा लूँ? भूमि बोलती, नहीं नहीं, तुम्हारे में से कोई स्मेल नहीं आ रही थी। वो तो गीता बोलती, झूठ मत बोलो, मुझे पता है मुझसे स्मेल आ रही थी, तभी तो तुम बार बार ऐसे ऐसे नाक करके मुझे सूंघ रही थी। तो भूमि हंसते हुए कहती, नहीं, मुझसे स्मेल नहीं, एक खास खुशबू आ रही थी जो मुझे बहुत पसंद कर रही थी, जो हमेशा मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैं तो बस वही स्मेल ले रही थी। तो गीता को कुछ समझ नहीं आता, वो यूँ बस भूमि की तरफ देखती रहती है। भूमि बोलती, लिविट तुम नहीं समझोगी, चलो इधर आओ, मैं तुम्हें सिखा रही थी ना। तो गीता भूमि के पास बैठ जाती है और वो सीखने लगती है। और तभी भूमि जाए, वो उसे कहती, अच्छा बताओ ना, तुम कौन सी क्लास में थी? गीता कहती, मैं कभी नहीं बताऊंगी। भूमि बोलती, प्लीज़। तो गीता चुप हो जाती है। भूमि बोलती है, तुम मुझे क्यों नहीं बताती? गीता बताती है कि मैं 7th में थी। भूमि बोलती, क्या 7th में तुमने पढ़ाई छोड़ दी? तो बोलती, मैंने छोड़ी नहीं। तो बोलती, फिर? तो कहती, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, बस छोड़नी पड़ी। कहती, पर क्यों? तो भूमि बोलती, बताओगी नहीं मुझे? गीता कहती, नहीं। भूमि बोलती, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूँ, तुम पढ़ोगी मेरे पास? गीता बोलती, मैं पढ़ के क्या करूँगी? भूमि बोलती, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने छोड़नी नहीं चाहिए थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें आज ही पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, पर मेरे पास तो बुक्स नहीं है। चलो उसका भी जुगाड़ है। ऐसी भूमि किसी को कॉल करती है और बुक्स लाने को बोलती है। और थोड़ी देर में वो बुक्स मेड जो है वो पढ़ के आती है और वो मुझसे वो बुक्स लेती है और कहती है कि ठीक है, अब तुम घर चली जाओ। तो बोलती है, अभी तो सारा काम भी नहीं हुआ। भूमि बोलती, बस मैंने बोला ना घर चली जाओ। तो वो घर चली जाती है और भूमि जो है वो गीता को बुक्स देती है। कहती, क्या यही बुक्स पढ़ रही थी तब तुम? तो गीता बोलती, मुझे याद नहीं, बहुत साल बीत गए। भूमि बोलती, अच्छा चलो मुझे ये पढ़ के दिखाओ। तो गीता पढ़ने लगती है, पर वो मतलब थोड़ी हार्ड इंग्लिश थी, वो पढ़ नहीं पा रही थी, इतने डिफ़िकल्ट तो वर्ड्स थे, वो पढ़ ही नहीं पा रही थी। तो भूमि हंसने लग जाती है। गीता बोलती है कि इसीलिए मैं कह रही थी मुझे नहीं पढ़ना, आप हंस रही हो मुझ पे। भूमि बोलती, अरे नहीं, मैं नहीं हंस रही। अच्छा चलो इधर पास आके बैठो, मैं मारूंगी नहीं तुम्हें। तो दूर भाग जाती हो, तुम डरती हो क्या मुझसे? गीता चुप हो जाती है। तो भूमि उसे फिर से पढ़ाने लगती है। गीता को पढ़ाई अब समझ में नहीं आ रही थी। बचपन में तो वो पढ़ लेती थी, पर अब उसे पढ़ा नहीं जा रहा था, तो बुक बंद कर दी थी, मुझे नहीं पढ़ना। भूमिवती, देखो मुझे नहीं पता तुम अपने परिवार से क्यों बिछड़ी हुई हो या तुम किसे पसंद करती हो, पर यकीन मानो जिसे तुम प्यार करती हो उसे भी अच्छा लगेगा ये जान के कि तुम पढ़ाई कर रही हो। तो गीता बोलती, क्या सच में? भूमि बोलती, हाँ, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी इतने अच्छे पढ़ाई कर लेते हैं। तुम्हें पता है मैं छोटी सी बच्ची को भी ये बुक दूँ ना, वो भी तुम्हें पढ़ के सुना दे। जिससे गीता को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अगर मेरी बेटी को पता चलेगा कि मैं पढ़ नहीं पाती तो वो तो मुझ पर हंसेगी ना। नहीं 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 नहीं, मुझे पढ़ना होगा अपनी बेटी के लिए, मैं पढ़ पाऊँगी तभी तो मैं उसे आगे पढ़ा पाऊँगी। और इसलिए वो भूमि कहती, हाँ अब मैं मन लगा के पढ़ूँगी। भूमि को बुरा लगता है कि ये मतलब एक लड़के के पीछे पढ़ने को भी तैयार हो गई, लेकिन फिर वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ गीता के बारे में सोचना, जिसमें गीता की खुशी उसी में मेरी खुशी। और फिर भूमि गीता को पढ़ाने लगती है। गीता भी मन लगा के पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी बहुत सालों से उसने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उससे ढंग से पढ़ा तक नहीं जा रहा था। और भूमि उसमें उसकी बहुत मदद करती है। और फिर भी भूमि कहती है कि चलो अब तुम्हारी मैथ्स देखते हैं, तुम्हारी मैथ्स कैसी है। भूमि उसे मैथ्स पढ़ाने लगती है। तो मैथ्स में गीता काफ़ी अच्छी थी, मतलब कैलकुलेशन वगैरह वो सब बहुत अच्छी कर रही थी। भूमि बोलती, वाह तुम्हारी कैलकुलेशन तो बहुत ही अच्छी है, तुम तो मैथ्स में बहुत अच्छी है, तुम पता है मेरी तो मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फिर वो गीता को एक बहुत बड़े वाले सिचुएशन देती है सॉल्व करने के लिए, बड़ा थम देती है, जिससे गीता जो है वो इजीली सॉल्व कर लेती है। भूमि उसके लिए क्लैपिंग करती है और कहती है तुम्हारे लिए एक चीज़ बनती है। वो ऐसे ही खड़े होके कहती है कि दिस अवार्ड गोज टू गीता रानी, क्लैपिंग ये, फिर क्लैपिंग करने लगती है। गीता उसका हाथ थामते कहती, पागल हो आप, गिर जाओगी, एक तो आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है। वो जैसे वो भूमि को नीचे बिठाते तो उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। भूमि अपने हाथ की तरफ देखती है और वो फिर वो गीता की फेस की तरफ देखती है कि गीता कितनी स्वीट स्माइल कर रही है। तभी गीता देखती है कि भूमि हाथ की तरफ देखती है, वो तुरंत हाथ छोड़ते कहती है, आई एम सॉरी,
तो भूमि बोलती तुम इम्प्रूव कर रही हो, आई एम सॉरी बोलना सीख गई हो, चलो तुम्हें और इंग्लिश सिखाते हैं, मैथ्स की जान छोड़ देते हैं क्योंकि तुम तो मैथ्स में पहले ही बहुत अच्छे हो, तुम तो मैथ्स में मुझे भी पीछे छोड़ दोगी। और फिर भूमि गीता को इंग्लिश बोलने सिखा रही थी, मतलब जो सिंपल सिंपल सेंटेंस थे जो हम नॉर्मली डेज में बोलते हैं ना नॉर्मल इंग्लिश, पहले वो सिखा रही थी। और वो सिखाने के बाद वो कहती चलो आज की क्लास ओवर, आई एम सो टायर्ड। और भूमि ऐसे ही बोल के लेट जाती है। वो लेटती है तो वो नींद में सो जाती है, वो नींद में दर्द के मारे आऊँ करी थी। गीता को बहुत बुरा लगता है, एक तो भूमि को इतना बुखार था, इतनी तबीयत खराब थी, फिर भी उसने उसे पढ़ाया और गीता उसे धोखा दे रही है। फिर वो मन ही मन में सोचते है क्या वो भूमि को बता दे, लेकिन भूमि को बता के क्या होगा, भूमि अपने पिताजी के खिलाफ तो कभी नहीं जाएगी, उल्टा गीता को गलत समझने लगेगी। इसलिए गीता सोचते है कि नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं भूमि को धोखा दे रही हूँ। और फिर गीता कहती है कि मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं अब इसके लिए खाना बना देती हूँ। गीता रसोई में जाती है खाना बनाने के लिए, वो वहाँ जो चीज़ें पड़ी थी वो सब उठाती है, उन्हें देखती है और खाना बनाने लगती है। गीता काफ़ी अच्छा कुक करती थी, वो खाना बनाती है और फिर रूम में लेके आती है, वो भूमि को जगाती है कि उठो खाना खा लो। भूमि खाना देखती है, वो कहती है कि ये खाना कैसे बनाया, ओह मैंने तो मेड को भेज दिया था ना। गीता बोलती खा लो, तो भूमि खाने लगती है, कहती वाह ये इतना अच्छा खाना कब से बनाने लगी, ओह मेरी तो नींद खुल गई। और ऐसे बोल के यम यम करके खाना खा रही थी। और ये गीता कहती तुम भी खाओ ना, गीता खाने लगती है। और फिर भूमि बोलती है कि यार ये मीट के हाथ का तो नहीं लग रहा, वो तो इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं बनाती। तो गीता बोलती है मैंने बनाया। भूमि बोलती तुम नहीं, पर क्यों। गीता बोलती ऐसे ही आपकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा आपको बाहर का नहीं खाना चाहिए। भूमि बोलती वाह तुम मेरे बारे में सोचती हो, सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। गीता बोलती ठीक है। और गीता फिर ऐसे ना अपसेट होकर बैठ जाती है। भूमि बोलती है मैंने तुम्हारे लिए बोला कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं हो, कि तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और ये सब काम मुझ पे छोड़ दो, मेड है ना ये सब करने के लिए, या फिर बाहर से भी तो हम मंगा सकते थे। और फिर गीता चुप हो जाती है। भूमि बोलती है कि अच्छा चलो तुमने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया तो तुम्हें एक ट्रीट देते हैं, मैं तुम्हें बाहर से आइसक्रीम खिला के आती हूँ चलो। गीता बोलती नहीं मुझे नहीं जाना। भूमि बोलती पर क्यों। गीता बोलती आपकी तबीयत ख़राब है, आपको आराम करना चाहिए, और मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो आपका भी तो मन करेगा ना। भूमि बोलती यार तुम कितनी स्वीट हो, तुम इतना कैसे सोच लेती हो, आज तक किसी ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा, मेरी तो खुद की फ्रेंड्स भी सेल्फिश है। तो गीता भूमि को देखती है और कहती सेल्फिश क्या होता है। मोमबत्ती तुम्हें नहीं पता, अरे सेल्फिश मतलब होता है, अरे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना। तो बोलती अच्छा समझ गई, मतलब अम्मा जी। तो बोलती क्या। गीता बोलती नहीं कुछ नहीं। तो भूमि बोलती ठीक है मैं आती हूँ। भूमि फ्रेश होने के लिए चले जाती है और गीता जो है वो फिर से किताबें उठा के बैठ जाती है। भूमि जब फ्रेश होकर बाहर आती है वो गीता को देखती है जो अभी भी किताबों में खोई हुई थी। भूमि बोलती है कि तुम्हें पहले तो पढ़ाई नहीं करनी थी और अब क्या हो गया जो तुम्हें पढ़ाई करनी है। गीता बोलती वो तुमने बोला ना कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ लेंगे, तो मुझे लगा कि मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए, मेरी बच्ची बनना। बोलती तुम्हारी बच्ची। गीता बोलती बच्ची तो होगी ना। तो बोलती हाँ जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बच्ची भी होगी, पर तुम इतना आगे का क्यों सोच रहे हो, तो तुम खुद एक छोटी सी बच्ची हो। इस पे गीता बोलती और वो चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बताती। और भूमि बोलती अच्छा तो तुम इसलिए पढ़ाई कर रही हो क्योंकि अगर कल को तुम्हारी बच्ची हुई तो तुम उसे पढ़ा पाओ। गीता बोलती हाँ। भूमि बोलती वाह बहुत अच्छी सोच है यार, काश मुझे ये सब पता होता तो मैं भी इसी चक्कर में पढ़ाई कर लेती। गीता बोलती आपने तो पढ़ाई की, अब तो लॉयर हो ना। भूमि बोलती अरे लॉयर बनी नहीं, जबरदस्ती बनाया गया, मुझे तो लॉयर बनना भी नहीं था, क्या करें डैड लॉयर थे तो मुझे भी बनना पड़ा। अब डैड के आगे मेरी कहानी चलती है, मम्मी जिंदा होती तो शायद वो मेरी साइड लेती और मुझे लॉयर ना बनना पड़ता, पर खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं, डैड के आगे कभी मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। अब तो बोल लेती हूँ पर तब नहीं बोल पाती थी। पता है मैं डैड के आगे तब बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, अब तो मैं ऐसे बोल लेती हूँ डैड मुझे नहीं करना, मुझे पढ़ी के नहीं है, पर वो मेरे कभी नहीं सुनते, इसलिए सोचती हूँ बोलने का कुछ फ़ायदा ही नहीं। पर वो अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार देते हैं, पर टाइम नहीं देते। और ऐसे ही बोल के भूमि चुप हो जाती है। गीता बोलती है कि और बताओ ना अपने पिताजी के बारे में। भूमिवती एक सेकेंड, तुम्हें मेरे पिताजी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, हाँ अपने पिताजी के बारे में तो तुम कभी नहीं बताती, मुझे तो तुम्हारे बारे में इनफैक्ट कुछ भी नहीं पता। गीतावती आपको पता है। भूमिवती क्या। गीतावती यही कि मैं अपने परिवार से बिछड़ी हुई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ाई छोड़ी थी और मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ रहती हूँ, इतना तो जानती हूँ मेरे बारे में।
और क्या जानना है? भूमि हँसते हुए कहती, हाँ, ये भी जानती हूँ, तुम पढ़ाई अपनी होने वाली बच्ची के लिए कर रही हो। अरे! मतलब जो बच्ची हुई नहीं, उसके लिए तुम पढ़ाई कर रही हो? सीरियसली गीता, तुम सच में पागल हो। और फिर गीता अपनी बच्ची के बारे में सोचने लगती है, उसे वो मोमेंट याद आने लगता है जिस टाइम उसकी बच्ची पैदा हुई थी और गीता चिल्लाती रही थी, बस एक बार मुझे मेरी बेटी को देखने दो, बस एक बार मुझे उसका चेहरा देखने दो। पर किसी ने भी उसे ढंग से अपनी बेटी को देखने भी नहीं दिया था। गीता तो उसे ढंग से अपनी गोद में भी नहीं उठा पाई थी। गीता वो सब सोचती है और फिर से अपसेट हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। भूमि देखती है कि गीता की आंखें भर आई। भूमि उसके पास आती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है, ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, रो मत, तुम बार-बार रोने क्यों लगती हो? तो गीता भूमि को उससे लिपट जाती है, वो उसे हग कर लेती है। भूमि एकदम से यूँ पोज़ हो जाती है, मानो मूर्ति बन गई हो, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पर थोड़ी देर में फिर भूमि गीता को हक बैक करती है, उसके बालों में हाथ फेरती है, उससे बोलती है, ठीक है गीता, शांत हो जाओ, तुम मुझे नहीं बताना चाहती कोई बात है, पर इस तरह बच्चों की तरह रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा, प्लीज़ शांत हो जाओ। भूमि ऐसे गीता को शांत कराती है और फिर उसकी कमर में हाथ डाल के उसे यूँ बेड पे लिटा देती है और कहती है, थोड़ा देर आराम कर लो। और ऐसे गीता को लिटा देती है, पर गीता को नींद नहीं आती, वो तो बस अपनी बच्ची के बारे में सोचने लगती है। वो भूमि से सब कुछ जानना चाहती थी, उसके पिता के बारे में, पर भूमि उसे कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। तभी भूमि को एक कॉल आ जाती है, कॉल किसी और की नहीं, उसके डैड की थी, और उसके डैड उसे बोलते हैं कि जल्दी से मेरी लाइब्रेरी में जाओ। भूमि बोलती, लाइब्रेरी पर क्यों? कहते, अरे जाओ जल्दी से, मुझे एक फाइल चाहिए। भूमि भागते हुए लाइब्रेरी में जाती है, गीता ये सब कुछ सुन रही थी, वो भूमि के पीछे पीछे जाती है, छुप छुप के भूमि को देखने लगती है। वो भूमि क्या वो लाइब्रेरी में जाती है और जैसे उसके डैड बोलते हैं कि फ़लाँ शेल्फ से फ़लाँ 3-4 बुक्स निकालना, नीचे एक लॉकर होगा, उसका पासवर्ड भी देते हैं। भूमि वो लॉकर खोलती है और चीज़ निकालती है कुछ, और उसमें से डॉक्यूमेंट की पिक बना के डैड को भेज के फिर से वो डॉक्यूमेंट उसी लॉकर में रख देती है और अपने डैड से बात करने लगती है कि आपने ये लॉकर यहाँ पे क्यों बना के रखा है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? और ये सब क्या चल रहा है? ये सब चल क्या रहा है? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? तो उसके डैड बोलते, बेटा ये सब चीज़ों में तुम ना ही पढ़ो तो ठीक है। तुम समझो ये सब बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें इसमें नहीं डाल सकता, तुम बस अपना ख्याल रखो, आज के दिन घर से बाहर मत निकलना, और घर पे कोई भी आए, कोई भी, तो प्लीज़ उससे मत मिलना। इस पे भूमि बोलती ठीक है, वो कॉल करती है और वापस रूम में आने लगती है। गीता भाग के रूम में पहुंच जाती है, तो भूमि भी रूम में आती है और अपसेट होकर बैठ जाती है। गीता बोलती है कि लाइब्रेरी लाइब्रेरी क्या होती है? भूमि बोलती है, जिसमें बहुत सी किताबें होती हैं। गीता बोलती है, तुम मुझे वहाँ लेके जाओ ना, मुझे किताबें चाहिए। वो भी बोलती है, वो तुम्हारी जैसी किताबें नहीं है, तुम क्या करोगे? मतलब वो लॉयर की किताबें हैं, सब सब डैड की हैं। डैड की सारी इंपॉर्टेंट किताबें, सारा इंपॉर्टेंट कुछ सब उसी में ही होता है। और गीता को याद आता है कि भूमि ने वो किताब निकाली थी, तो अंदर से लॉकर था, उसने वो खोल के कुछ निकाला था। अब गीता उसे डायरेक्ट पूछ तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुप हो जाती है, पर वो ट्राई करती है कि वो वहाँ जाके लॉकर को खोले और शायद उसमें उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ पता चले, क्योंकि बाकी तो वो पूरा घर छान मार चुकी थी, कहीं भी उसकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं था। शायद उस लॉकर में कुछ हो, यही सोच के गीता खुश हो जाती है। पर उस लॉकर तक वो कैसे पहुंचेगी जब तक भूमि जाग रही थी? तो इसके लिए इम्पोर्टेंट था भूमि को सुलाना। गीता भूमि को बार बार सोच बोलती है, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप प्लीज़ सो जाओ, पर भूमि बोलती, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने दिन में बहुत सो लिया। ऐसे बोल के भूमि टीवी ऑन करती है और जो है वो सीरियल देखने लगती है, पर गीता उससे रिमोट लेती है कि आपको समझ नहीं आता, आपको सोना चाहिए था, आपकी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से आप मेरी बात नहीं सुन रही हो। गीता बस किसी भी तरह भूमि को सुलाना चाहती थी, इसलिए उसे डांटने लगती है, पर इससे भूमि उसे देखते कि तुम्हें हो क्या गया है? अरे मेरी मर्जी, मुझे नहीं सोना, नींद नहीं आ रही है। गीता बोलती, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अब मुझे सुला रही थी ना पिछले 2 दिन से, आज मैं आपको सुलाती हूँ, ऐसे बोल के गीता बीच वाला पिलो हटा देती है और भूमि के करीब आ जाती है, उसे बोलती, चलो आंखें बंद करो। भूमि आंखें बंद करती है, गीता उसके करीब आती है और जैसे भूमि उसे सुलाती थी, उसके बालों में हाथ फेर के उसे सुलाने लगती है। भूमि स्माइल करती है और उसे बचपन के दिन याद आते हैं कि किस तरह उसकी मम्मा उसके करीब आके उसके बालों में हाथ फेरती थी, उसके बालों बालों को सहलाती थी और एक गीत गाती थी। तभी भूमि बोलती है कि वो गीत गाओ ना जो मैंने तुम्हें सुनाया था। तो गीता वो गीत यानी वो सॉन्ग सिंग करने लगती है, भूमि वो सुनती है और वो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे गीता में अपनी मम्मा दिख रही थी, मतलब जिस तरह उसकी मम्मा उसे वैसे संभालती थी, गीता वैसे ही कर रही थी। भूमि को बहुत अच्छा लगता है, वो गीता के करीब हो जाती है और गीता को अपनी बाहों में भर लेती है। और गीता भी कुछ नहीं बोलती, उसे बस किसी भी तरह भूमि को सुनाना था। भूमि गीता को ठहर ठहक करती है और गीता अभी भी उसके बालों में हाथ फेर रही थी और वो गाना भी गा रही थी। थोड़ी देर में गीता देखते कि भूमि सो गई है, तो गीता उसे थोड़ा सा दूर करती है और खुद उठ के लाइब्रेरी में चली जाती है। और लाइब्रेरी में जाने के बाद
वो उसी शेल्फ के पास जाती है और वहाँ से 2-3 बुक्स निकालती है, जैसे भूमि ने निकाली थी। और जैसे वो बुक्स निकालती है, उसे वहाँ पे एक लॉकर दिखता है, पर लॉकर का पासवर्ड वो तो उसे पता ही नहीं था। गीता सर पकड़ लेती है कि इसका पासवर्ड क्या होगा। वो बहुत ट्राई करती है, लेकिन उससे पासवर्ड नहीं खुलता है। गीता रोने लगती है और वो कहती है, हो ना हो, इसी में मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा। वो बहुत ट्राई करती है, बार बार ट्राई करती है, पर बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। गीता घबरा जाती है कि अब वो क्या करे। वो पैनिक कर जाती है, उसे किसी भी तरह ये लॉकर को खोलना था, पर ये लॉकर तो खुल नहीं रहा था। वो ताकत लगाने की भी कोशिश करती कि शायद ये टूट जाए, पर वो टूट नहीं रहा था। और पासपोर्ट तो उसे किसी भी तरह पता करना था। गीता को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। और तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई गाड़ियाँ नीचे आके रुकी हो। गीता को लगता है शायद भूमि के पिताजी आ गए हैं। वो तुरंत लॉकर को बंद करती है, वैसे बुक्स वगैरह लगाती है, शेल्फ को पहले जैसे करती है, और भागते हुए भूमि के रूम में आती है। वो भूमि के रूम में आती है और विंडो से नीचे देखने लगती है। वहाँ 2 गाड़ियों में कुछ आदमी निकलते हैं जो गुंडे टाइप लग रहे थे, और उनके हाथ में गन भी थी। ये देख के गीता थोड़ा घबरा जाती है, और उसे लगता है कि शायद गीता के बारे में भूमि को पिता को पता चल गया और उसने ये मारने के लिए भेजा। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो जो लोग अंदर आ रहे हैं वो गार्ड को मार के आ रहे हैं। गीता को लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत भूमि को जगाती है और जो भी हुआ है सब कुछ बता देती है। भूमि घबरा जाती है और उसे उसके पिता की बात याद आती है, जो कॉल पर उसके पिता ने बोला था, अगर घर कुछ कोई भी आ जाए तो उनसे मत मिलना, तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ छुपना है। भूमि तुरंत गीता का हाथ पकड़ती है और कहती चलो, और उसे लेके तुरंत अपने डैड के रूम में चली जाती है। डैड के रूम में जाके वो बेड को थोड़ा सा खिसकाती है, और बेड को थोड़ा सा खिसकाने के बाद वो नीचे जो कारपेट थी उसे हटाती है, और कारपेट के नीचे जो है एक डोर सा था उसको खोल के गीता को लेके नीचे चली जाती है। गीता कहती है हम कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है, वो लोग कौन है। गीता पूरी तरह से घबरा जाती है, पर उससे ज़्यादा तो भूमि की बैंड बजी पड़ी थी। भूमि गीता के मुंह पे हाथ रखते कहती शांत हो जाओ, कुछ मत बोलना, ओके। जिसपे गीता बोलती है लेकिन लेकिन कारपेट तो उन्हें दिख जाएगा ना, बेड तो हम हटा के आए थे, अब क्या करें। वो बोलती शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऊपर जाना होगा, सब ठीक करना होगा, इससे पहले वो आएगी। गीता बोलती नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। भूमि बोलती प्लीज़ समझो। गीता बोलती अगर भूमि चली गई और पकड़ी गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं इसके पिता तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे जाना होगा, ये रिस्क मुझे ही लेना होगा। और गीता कहती नहीं मैं जाऊंगी। भूमि बोलती पर तुम। गीता बोलती प्लीज़ मैं जाऊंगी। और भूमि को कुछ भी नहीं, कोई बात भी नहीं सुनती। भूमि को उसकी बात माननी वो होती है, क्योंकि गीता उसे उसके पिता की कसम दे देती है। गीता जल्दी से ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जाके वो देखती है कि अभी तक ऊपर रूम में कोई भी नहीं आया। वो खुश हो जाती है और जल्दी से बेड को खिसका देती है, और फिर बेड के नीचे खिसक के ना वो कारपेट हटा देती है और दरवाजे को खोल देती है। वो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है। दरवाज़ा जैसे खुलता है, भूमि गीता को देख के खुश होती है, कहती तुम ठीक तो हो ना। गीता बोलती हाँ। गीता वापस दरवाज़ा बंद करती है और तुरंत नीचे जाती है। नीचे एक सेफ हाउस टाइप सा बना हुआ था, ये लोग नीचे छुपे रहते हैं जब तक वो लोग ऊपर थे। तभी भूमि को आवाज़ आती है कि इस रूम में कोई आ गया। भूमि गीता के मुंह पे हाथ रखते शांत रहो। और भूमि पूरी तरह से घबराया थी, उसके पसीने छूट रहे थे। गीता ये देख के समझ जाती है कि भूमि को इन सब के बारे में नहीं पता, और भूमि ये सब नहीं जानती थी। और गीता भूमि के फेस को देखते रहता है, वो कितनी ज़्यादा डरी हुई है। भूमि बहुत ज़्यादा सहम गई थी, उसे लग रहा था कि शायद उसका आखिरी टाइम आ गया। वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। और वो लोग गीता मतलब नोट करती है कि 3-4 लोग हैं जो रूम में बार बार चल रहे हैं और शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गीता बोलती है ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। भूमवती क्या। गीता बोलती मुझे क्या पता, तुम बताओ ना। भूमवती ज़रूर, ये मेरे पिताजी के पीछे है, पिताजी के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं, पर क्या ये मुझे भी नहीं पता। पिताजी ने मुझे बोला था कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना और छुप के रहना है, पर मुझे लगा कि वो बस मुझे डरा रहे हैं ताकि मैं पार्टी के लिए बाहर ना जाऊँ। गीता बोलती अब पागल हो क्या, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। भूमवती मुझे कैसे पता। और इन दोनों के बीच थोड़ा शोर होने लगता है, और तभी जो है ऊपर से कोई बेड खिसकाने लगता है। ये लोग डर जाते हैं कि मतलब उन्हें इस जगह का भी पता है, अब हम दोनों गए। ये दोनों एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख लेते हैं ताकि शोर ना हो। और हल्का सा कोई बेड खिसकाता है, नीचे की तरफ झांक ही रहा होता है। तभी दूसरा गुंडा उसे कहते हैं यहाँ कोई नहीं है, मैंने देख लिया, चल चलते हैं। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। गीता और भूमि दोनों गहरी सांस लेते हैं। भूमि को समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या है। भूमि अपना मोबाइल निकालती है, पर नीचे सिग्नल नहीं आ रहा था। कहती यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है, मुझे डैड से बात करनी होगी, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना होगा। जिस पे गीता कहती नहीं, हमें नहीं पता वो लोग अभी भी घर में आए या नहीं, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। भूमि बोलती है मैं यहाँ बैठ के नहीं रह सकती। गीता बोलती प्लीज़ 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 बस यही रहो। गीता बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। भूमि बोलती ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से ही लिपट के बैठे थे, क्योंकि दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे। ये लोग 4-5 घंटे उधर ही बैठे रहते हैं और अब बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी होती है। भूमि कहती है कि अब मुझे नहीं लगता अब ऊपर कोई होगा, शायद हमें जाके देखना चाहिए। गीता बोलती ठीक है। और ये दोनों ऊपर आ जाते हैं, रूम में आके अंदर से रूम को लॉक कर देते हैं और विंडो से बाहर की तरफ झाँकते हैं। बाहर कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं खड़ी थी।
भूमि जल्दी से अपने डैड को कॉल लगाती है, लेकिन उसके डैड कॉल नहीं उठा रहे थे। भूमि बुरी तरह से डर जाती है। गीता बोलती क्या हुआ? भूमि बोलती डैड डैड कॉल नहीं उठा रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ठीक तो होंगे ना, और ये लोग कौन थे और घर पे क्या कर रहे थे? गीता बोलती मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है। भूमवती वॉट, मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ है इस टाइम। गीतावती तुम जानती हो। भूमवती तुम्हें कैसे पता? गीतावती बस मुझे पता है, तुम मुझे अपने डैड के पास लेके जाओगी। भूमवती पर क्यों, तुम्हें मेरे डैड से क्यों मिलना है? गीतावती प्लीज, एक वही है जो बता सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम चाहती हो ना तुम्हारा डैड ठीक रहे, तो प्लीज मुझे उनके पास लेके जाओ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। भूमवती लेकिन हमें नहीं पता बाहर कितना खतरा है, हम ऐसे में घर से बाहर कैसे निकलें? भूमि बहुत ट्राई कर रही है पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। भूमवती पापा के दोस्त, पापा के एक दोस्त हैं जो जज है, मैं ना उन्हें कॉल करती हूँ, वो हमारी हेल्प करेंगे। भूमि कॉल लगाने लगती है पर गीतावती नहीं। भूमवती पर क्यों? गीतावती तुम्हारे डैड ने जब तुमसे बात की थी तो उन्होंने तुम्हें क्या कहा था? भूमवती उन्होंने मुझे बोला था मैं घर पे रहूँ और किसी पे विश्वास ना करूँ, अगर कोई घर में घुसे तो मैं छुप जाऊँ, किसी के सामने ना जाऊँ। गीतावती इसका मतलब तुम्हारे डैड तुम्हारे दोस्त पे विश्वास नहीं करते, वरना वो बोलते कि अगर कुछ हो तो तुम उनसे हेल्प लो। भूमवती पर ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत अच्छे हैं। गीतावती कोई भी अच्छा नहीं होता इस दुनिया में, तुम ये बात समझ रही होगी। भूमवती तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने बड़ी दुनिया देख रखी है। गीतावती तुम जानती नहीं हो, मैं अपने परिवार से बिछड़ी हुई हूँ, मतलब मैं बहुत गंदे लोगों के साथ रह के आई हूँ, मुझे पता है दुनिया कैसी है। प्लीज मेरी बात मानो, इस टाइम तुम किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। भूमवती मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती, तो क्या तुम पे भी ना मैं करूँ? गीतावती हाँ, मुझ पर विश्वास मत करो। भूमवती कमोन यार, मजाक मत करो, यहाँ पहले मेरी फटी हुई, ऊपर से तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं, तुम मुझे पागल कर रही हो। ये सब क्या चल रहा है? मुझे मुझे डैड से बात करनी होगी। तो तुम घर पे रहो, कि तुम नीचे छुप के रहो, नीचे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, कोई भी नहीं जानता इसके बारे में, ये सेफ है। मैं डैड से मिल के आती हूँ, मुझे उनसे मिलना ही होगा। गीतावती हे, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, और मुझे भी तुम्हारे डैड से मिलना है, मुझे उनसे बहुत से क्वेश्चन करने हैं। भूमवती तुम मेरे डैड को जानती हो? गीता चुप हो जाती है। भूमवती बताओ तुम मेरे डैड को इसका मतलब तुमने मुझे, तुम यहाँ मेरे डैड के लिए आई थी बार बार, इसलिए तुम मेरे डैड। माय गॉड गीता, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मैं कभी पसंद थी ही नहीं, ना ही तुम कभी मेरे साथ रहना चाहती थी, तुम तो बस। गीतावती भूमि प्लीज तुम्हें समझना होगा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। तुम्हें नहीं पता इन सब के पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं। और इस टाइम जैसे तुम्हारे डैड की जान खतरे में है, वैसे मेरी भी खतरे में है। अगर मैं तुम्हारे डैड से नहीं मिली तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पूछना है, और ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज प्लीज मुझे उनके पास लेके जाओ। भूमि बोलती है मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुम पे, हाँ अगर तुम ही वो खतरा हुई तो? गीतापति व्हाट? नहीं भूमि प्लीज मुझ पे विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे डैड से बात करी है, प्लीज मुझे उनके पास लेके जाओ, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भूमि गीता को देखते हुए कहती मैं तुम पे विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा दिल पागल है तुम पे, क्या करूँ, चलो मेरे साथ। भूमि गीता का हाथ पकड़ती है और उसे लेके घर से निकलने लगती है। वो इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं, और छुपके छुपके से ये लोग एक टैक्सी पकड़ते हैं और उस टैक्सी से ही कहीं जाने लगते हैं। गीता बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो भूमवती, तुम बस चुप रहो, प्लीज़ मुझसे बात मत करो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिल रहा है ना, प्लीज़ चुप बैठो। अब भूमि गीता पे बहुत ज़्यादा गुस्से थे, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने गीता पे इतना विश्वास किया, पर गीता वो तो उसके डैड के लिए सिर्फ और सिर्फ घर पे रहने के लिए आई थी। और यहाँ थोड़ी देर में भूमि और गीता उस सेफ हाउस के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ गीता भूमि के साथ उसके घर जाने लगती है, यानी उस घर में जहाँ उसके डैड छुपे होते हैं, वो सेफ प्लेस में। ये लोग जब वहाँ जाने लगते हैं तभी गीता कुछ देखते हैं, वो भूमि का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है चुप जाओ। भूमवती क्या हमें अंदर जाना होगा? गीतावती नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे। भूमवती क्यों? गीतावती यहाँ पे खतरा है। भूमवती नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सेफ हाउस है, यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ डैड। नहीं 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 नहीं, वो क्लाइंट, डैड मेरे अलावा सिर्फ क्लाइंट इस जगह के बारे में जानता था। गीतावती तुमने बहुत बड़ी गलती करती है उसे यहाँ ला के। भूमवती पर डैड ने मुझे बोला था। गीतावती यहाँ पे अटैक हुआ है, मैं यहाँ से निकलना होगा। भूमवती नहीं 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 नहीं, मुझे डैड के पास जाना होगा, मुझे उन्हें बचाना होगा। गीतावती देखो देखो मेरे पास सुनो, हमें नहीं पता अंदर कौन कौन है और कितने लोग हैं, हमें यहाँ से भी निकलना होगा, प्लीज़ चलो मेरे साथ। भूमवती तुम्हें कैसे पता अंदर कोई होगा? हाँ अंदर कोई नहीं है, मैं जानती हूँ अंदर कोई नहीं है। गीतावती देखो उस ड्रम के पास वहाँ पे खून है। गीता के बात सुन के भूमि उस खून को देखती कहती डैड डैड डैड, उन्हें उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या, मुझे जाना होगा। गीता उसका हाथ थामती, उसे बिठा दी, उसके मुंह पे हाथ रखती थी। शांत हो जाओ प्लीज़, मेरी बात सुनो। भूमि शांत शांत हो जाओ, हो सकता है तुम्हारे डैड का खून ना हो, कि शायद जो क्लाइंट था उसका हो, लेकिन ये बात तो तय है यहाँ पे तुम्हारे डैड और उस क्लाइंट के अलावा कोई और है। ओके तो हमें यहाँ से भी निकलना होगा।
हमें हेल्प लानी होगी। भूमपति, पर तुमने बोला हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। गीतापति, हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिन पे मैं विश्वास कर सकती हूँ। भूमपति, पर मैं उन पे विश्वास कैसे करूँ? गीतापति, तो मुझ पे कर लो प्लीज़, अभी चलो यहाँ से प्लीज़। अगर तुम्हें भी उन्होंने पकड़ लिया तो तुम अपने पापा की हेल्प कैसे करोगी? तुम्हें यहाँ से जाना होगा, प्लीज़ चलो। भूमि नहीं जाना चाहती थी, पर गीता ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेके चली जाती है। भूमि को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है। नहीं, गीता को कुछ समझ आ रहा था, पर गीता फिर भी दिमाग से काम ले रही थी। उसे किसी भी तरह उन गुंडों के हाथों फिर से नहीं लगना था, क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना था। और इस टाइम वो सिर्फ एक इंसान पे विश्वास कर सकती थी, वो थी उसकी वो दीदी और उसका वो भाई। इसलिए गीता जो है वो भूमि को लेकर उस सेफ हाउस से काफ़ी दूर आ जाती है और अपनी उस दीदी के भाई को कॉल लगा देती है और उसे बताती हम इस जगह पे हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी से आओ। वो आता है और गीता को देखते कहते गीता तुम ठीक हो? और गीता को हक कर लेता है। गीता बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, दीदी कहाँ है? तो बोलते हैं वो घर पे है, चलो मैं घर लेके जाता हूँ। और वो भूमि और गीता को लेके घर आ जाता है। यहाँ गीता दीदी को देखती है तो खुश हो जाती है कि आप ठीक हो? कहती हाँ मैं ठीक हूँ। और दीदी की वो लड़की जो होती है वो मौसी मासी करके उससे चिपट जाती है। गीता उसके साथ खेलने लगती है और कहती है कि दीदी गड़बड़ हो गई है, हमें नहीं पता हम किस पे विश्वास करें, इसलिए आपके पास आए। कहती ये कौन है? गीता बोलती मैंने बोला था ना लॉयर जो मेरी बेटी के बारे में। तो कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उसकी बेटी को यहाँ पे लाई हो? तो भूमि बोलती धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो, वो सुन लेगी। तो बोलती तो सुन लेना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने अपने साथ हमारी जान भी खतरे में डाल दी। गीता बोलती नहीं, ये किसी को कुछ नहीं बताएगी, ये तो खुद मुसीबत में है। तो बोलती लेकिन इसका ठेका हमने नहीं उठा रखा, तुम इसे यहाँ पे क्यों लाई हो? गीता बोलती इसके इसके पिता ही है जो मुझे अपनी बेटी तक पहुँचा सकते हैं, अपनी बात जानते हो ना। और इसके पिता जहाँ थे वहाँ पे शायद शायद कुछ हुआ है जो हमें नहीं पता, और हमें इस टाइम छुपना था, इसके घर पे नहीं जा सकते थे, वहाँ बहुत से गुंडे फिर रहे हैं, वो इससे भी पकड़ना चाहते हैं। शायद वो मेरे बारे में जान चुके हैं या फिर इसके डैड के पीछे, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता दीदी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये सेफ रहे। तो कहती दीप होती है पर तुम इसे सेफ क्यों रखना चाहती हो? गीता बोलती है इसके पिता के लिए, अगर ये सेफ होगी तो इसके पिता मुझसे बात करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। हर अपनी हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो इससे प्यार करते होंगे, और यही एक जरिया जो मुझे मेरी बेटी तक पहुँचा सकता है। तो बोलते तो तुम इसे मोहरा बना रहे हो? गीता बोलती फुलाना नहीं चाहती, पर शायद हाँ, शायद ये मोहरा ऑलरेडी बन चुकी है। तो उसकी दीदी परेशान हो जाती है कि अब आगे क्या करे। वो गीता से पूछती है कि तुमने आगे कुछ सोचा है? गीता बोलती नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं उस सेफ प्लेस पे जाऊंगी। कहती क्या? तुम अकेले क्यों? वहाँ खतरा हो सकता है। तो वो कहती खतरा तो मुझे लेना ही पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। और गीता ऐसे ही बोल के भूमि से मिलती है, उससे बोलती है मुझे कहीं जाना है, तुम्हें यहीं रुकना होगा, प्रॉमिस करो तुम कहीं नहीं जाओगी। भूमि बोलती पर तुम कहाँ जा रही हो? गीता बोलती है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। और ऐसे बोल के गीता वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ भूमि जो है उससे सारे मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, मतलब वो दीदी दीदी का भाई बिल्कुल भी नहीं, वो सब इसे बहुत बुरी नज़र से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये भी अपने पिता की तरह बुरी है। सब उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे, उसे खाना भी दे रहे थे तो ऐसे ही उसे ढंग से बात नहीं कर रहे थे। सिर्फ वहाँ पे वो छोटी बच्ची थी जो भूमि से ढंग से बात कर रही थी। तो भूमि उसे कहती है कि तुम गीता को कैसे जानते हो, तुम उसे मौसी मौसी बुला रही थी ना। तो वो कुछ बोलने लगती है, तभी उसकी माँ उसे वहाँ से लेके चली जाती है। भूमि कहती है सब मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे मैंने इनके किसी अपने को मार डाला, मतलब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खुद मुसीबत में हूँ। वहाँ गीता उस सेफ प्लेस में चली जाती है, वो छुपके छुपके से अंदर जाती है और वहाँ अंदर जाके वो देखती है कि वहाँ दो लोग हैं जिनके हाथों में बंदूक है। ये देख के गीता थोड़ा घबरा जाती है, वो ड्रम के पीछे छुप जाती है। कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे शायद यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, नहीं अपनी बेटी के लिए मुझे ये करना ही होगा। और गीता छुपके छुपके और अंदर जाने लगती है, और अंदर जाके वो वहाँ पे भूमि के पिता को देखती है। मुझे लगा था शायद इन सब चीज़ों के पीछे भूमि के पिता हैं, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि वो खुद एक चेयर पे बंधे हुए बैठे थे और उनके सर से बहुत ज़्यादा खून भी आ रहा था और वो पूरी तरह से जख्मी भी थे। गीता देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो भूमि के पिता के पास जाती है, उन्हें छुड़वाने की कोशिश करते हैं, पर वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी उन्हें मारने आए, इसलिए वो चिल्लाने लगते हैं। तो गीता उनके मुंह पे हाथ रख दे कहती है कि मैं भूमि की दोस्त हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। बोती नहीं मेरी बेटी की कोई दोस्त नहीं है। तो बोती आपको मेरे पे इस बात पे विश्वास करना होगा, मुझे भूमि यहाँ पे लाई है, वो आपको बचाना चाहती थी लेकिन वो नहीं बचा पाई, वो डर गई, इसलिए मैं उसे यहाँ से लेके गई। आपको समझना होगा मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ, आपको मेरे साथ निकलना होगा यहाँ से, वरना ये लोग आपको जान से मार देंगे। और इन्होंने तो आपकी बेटी को भी मारने की कोशिश की। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते भूमि ठीक तो है ना? बोती हाँ वो ठीक है, मैं आपको उसी के पास लेके जाने आई हूँ, आपको मेरे साथ यहाँ से भागना होगा, चलो। वो उन्हें जल्दी से खोल देती है और अपने साथ छुपाते हुए सेफ हाथ से बाहर लेके आ जाती है। ये लोग बाहर तो आ जाते हैं लेकिन गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। गीता बुरी तरह से घबरा जाती है। वो भूमि के पिता से पूछती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, आपको सच सच जवाब देना होगा, क्या आप इन गुंडों के साथ मिले हो? कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर मैं मिला हुआ होता तो ये लोग मेरी जान के दुश्मन थोड़ी होते। तो वो बोलते इसका मतलब वो जो बात है कि
कि आप अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करवाते हो और फिर उन्हें आगे सेल करवा देते हो। वो सब कहते हैं वो झूठ है, मुझे तो इस रैकेट के बारे में पता भी नहीं था, मुझे फंसाया गया है, मेरे खुद के दोस्त ने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है। और समझ नहीं आ रहा वो जज कैसे कैसे कर सकता है। और यहाँ पे गीता गति जज जिसके बारे में भूमि बोल रही थी, भूमि उस पर बहुत विश्वास करती है। शुक्र है उसने उसको फ़ोन नहीं किया, कहते नहीं 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 वो ये सब इसके पीछे है, वो मिला हुआ है उन लोगों से, मुझे नहीं पता मैं अपनी बेटी को इन सबसे कैसे बचाऊं और खुद को कैसे बचाऊं। गीता बोलती ठीक है, हमें हमें भागते रहना होगा। और ये लोग भागते भागते जो है एक पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं और वहां जाके ये लोग छुपने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहां कोई छुपने की जगह नहीं थी। इसलिए गीता एक गाड़ी के अंदर घुस जाती है, वो तो घुस के बच जाती है, लेकिन वो लोग भूमि के पिता को पकड़ के ले जाते हैं और गीता उन्हें बचा नहीं पाती। वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है बचाने की, उनके पीछे भी भागती है, इस चक्कर में वो गिर जाती है, उसे काफ़ी चोट भी लग जाती है और वो किसी भी तरह भागते हुए छुपते हुए अपनी दीदी के घर पहुंच जाती है। लेकिन जब घर आती है वो पूरी तरह से जख्मी थी, इसलिए वो बेहोश होकर गिर जाती है। भूमि को जैसे पता चलता है वो गीता के पास आती है और देखते गीता पूरी तरह से जख्मी हो। गीता को बोलती क्या हुआ, किसने किया ये सब, तुम ठीक तो हो ना, और तुम कहाँ गई थी। गीता बोलती मैं तुम्हारे पिता को बचाने के लिए गई थी। भूमि बोलती बहुत तुम पागल हो गया, तुम अकेली कैसे गई, तुमने सोचा भी कैसे तुम उन्हें अकेले बचा लोगी। गीता बोलती है कि तुम्हारे पिता, मैंने उन्हें गलत समझा, वे बुरे इंसान नहीं है, वो तो खुद इन लोगों के जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारे वो जज अंकल जिन पे तुम इतना विश्वास करते हो, तुम्हारे डैड के दोस्त वो बुरे हैं, वो विश्वासघात है, तुम्हें पता भी है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इन सबके पीछे है, वो तुम्हारे पिता को मार डालेंगे, मैं उन्हें नहीं बचा पाई हूँ। गीता रोने लगती है, मुँह नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो डैड के बचपन के दोस्त है, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। गीता बोलती तुम्हारा डैड ने मुझे खुद बोला है, पर भूमि विश्वास नहीं कर रही थी। गीता बोलती मुझे पता था तुम यही करोगी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और गीता अपना मोबाइल जो है वो भूमि को देती है, उसमें गीता के पिता की वीडियो थी, उस उन्होंने उसमें बताया कि वो दो संग जो है वही दुश्मन है, वही ये सब कर रहे हैं। और इसमें भूमि को कहते हैं कि भूमि इस टाइम मुझे सिर्फ गीता पे विश्वास है, तुम्हें गीता के साथ रहना होगा, इसके अलावा मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता कि ये कौन है क्या है, पर तुम्हें इसके साथ रहना होगा, सिर्फ यही है जो तुम्हें उनसे इस टाइम बचा सकती है, तुम इस पर विश्वास करो और किसी पे नहीं। और ये वीडियो जो है बहुत छोटी सी थी। वो बोलती मेरे डैड कहाँ है, वो ठीक था ना। गीता बोलती मुझे नहीं पता, वो लोग उन्हें उठा के ले गए, मैं नहीं बचा पाई उन्हें, कैसे बचाती हूँ उन्हें, मुझसे नहीं हुआ, अब सॉरी। और गीता रोने लगती है और तभी वो दीदी गीता के पास आते हैं, कहते तुमने तो बोला था इसके पिता। गीता बोलती हाँ मुझे यही लगा था कि इन सब के पीछे वही है, लेकिन वो नहीं है, वो तो बेचारे खुद इन सब का मोहरा बनते रहे। तो गीता अपनी दी को सब कुछ बताती है, ये सारी बातें भूमि सुन रही थी। वो कहती तुम्हें लगा भी कैसे कि इन सब के पीछे मेरे पिता होंगे, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो बहुत अच्छे लॉयर हैं, मैंने बोला था ना वो बहुत अच्छे हैं, तुमने ऐसा कैसे सोचा। गीता बोलती तो मैं कौन सा उन्हें जानती थी, गलती हो गई मुझसे, पर मुझे नहीं पता आगे क्या करें, मुझे नहीं पता मैं उसे कहाँ ढूंढूं। तो भूमि बोलती किसे, तो गीता कहते कुछ नहीं यार तुम नहीं समझोगी। गीता रोते हुए बाहर चली जाती है, उसे लगा था भूमि के डैड के जरिए वो अपनी बेटी तक पहुंच सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए गीता बाहर जाके बहुत डिसाइड होती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। और भूमि रूम से सब देखती है, वो गीता के अंदर एक दर्द देखती है और वो गीता के पास जाती है, उससे पूछने लगती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या दर्द है, तुम क्यों इतनी तकलीफ में, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। गीता रोते हुए भूमि को हक करती है कि तुम नहीं कर पाओगी, कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही, और उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं सिर्फ उसी की वजह से जिंदा हूँ, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। भूमि बोलती कौन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो तो यहीं पे है ना। गीता बोलती नहीं तुम नहीं समझ रही, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। और गीता वहीं पे रोते रोते बेहोश हो जाती है। भूमि कहती गीता गीता क्या हुआ तुम्हें, गीता उठो। भूमि उसे उठाते हुए रूम में लेके आती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और तभी वो गीता की दीदी से पूछती है कि सब क्या चल रहा है, गीता किसे ढूंढ रही है। तो गीता की दी कहते हैं मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, ये सब तुम्हें गीता ही बताएगी। वो सब गीता के लिए एक डॉक्टर को बुला के आते हैं जो गीता का इलाज करने लगता है। और वहाँ भूमि बहुत अपसेट थी, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो यहाँ गीता को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने डैड को भी ढूंढना चाहती थी। उसे अपने डैड की बात याद आती है कि तुम इस टाइम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकती, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मिले हुए हैं, मुझे भी इन्होंने फंसाया और अब वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें सबसे बच के रहना है, तुम्हें किसी की नज़र में नहीं आना। भूमि अपना सर पकड़ लेती है और क्या देखिए अगर कुछ बात थी तो डैड ने मुझे क्यों नहीं बताया, उन्होंने मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, उनकी तरह मैं भी तो एक वकील हूँ, मैं भी तो एक लॉयर हूँ, मैं भी तो कुछ कर सकती थी, पर नहीं, डैड को कभी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, पर अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और ऐसे बोल के भूमि चुपके से गीता कि दीदी के घर से बाहर चली जाती है। और गीता जैसे होश में आती है वो भूमि के बारे में ढूंढती है, पर भूमि घर में नहीं थी। गीता उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, पर कहीं भी भूमि नहीं दिख रही थी। यहाँ गीता अपना सर पकड़ ली थी क्योंकि अब उसे लगा था
कि भूमि के डैड नहीं तो क्या हुआ, भूमि शायद उसे पहुंचा पाएगी क्योंकि वो तो अपने जल जंगल को जानती है, उनके बारे में सब कुछ जानती है। पर अब भूमि भी गायब हो चुकी थी। गीता रोने लगती है कि वो भूमि को भी खो चुकी है। तभी पीछे से भूमि कहती है, गीता तुम यहाँ क्या कर रही हो। गीता भूमि की आवाज़ उनके पीछे घूमती है और भूमि को अपने सामने देख के वो पागल हो जाती है खुशी के मारे। वो भाग के बस भूमि को हक करती है कि थैंक गॉड तुम यही हो, मैं बहुत घबरा गई थी, कहाँ गई चली गई थी तुम। तो भूमि गीता को हक करती है, स्माइल करती है, कहती तुम्हें मेरी इतनी परवाह है। तो गीता भूमि का हाथ थामता है, कहती है चलो मेरे साथ, और उसे घर लेके आ जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कैनवल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। अब दिन टाटा बाय बाय।